हेलो बेटा, क्या हाल है भाई। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे भाई। अपने घरों में स्वस्थ रहिए, है ना, और अपना ध्यान रखिए। तो बेटा, आज की जो एक्सरसाइज है ना, आज हमारा जो वीडियो है, ये वाला वीडियो, ये है हमारा सीबीएसई एनसीईआरटी का जो 12th मैथमेटिक्स है, उसका जो पहला चैप्टर है ना, रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी जो पहली एक्सरसाइज है। बेटा तुम्हें ध्यान होगा, हमने पहली एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन डाला है ना। तो इसमें पहली एक्सरसाइज तुम्हें कंप्लीट मिलेगी, यानी कि जो 1.1 है उसके सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिलेंगे तुम्हें इसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बढ़े आगे चलो। भैया देखो क्या हाल है आप सबके। तो भैया देखो बेटा, हमारे पास जो कहानी है आज की जो मधुर कहानी है, उस पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, हमने ये वाली एक्सरसाइज शुरू करी थी बेटा। अब देखो हुआ ये, पहले वीडियो में हुआ ये कि हमने पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट करे। अरे भैया खुद देखो, इसके 5 पार्ट तो ये हैं, और 5वें पार्ट में 5 पार्ट और हैं। तो कोई, अरे भाई ये देख लो, 10 क्वेश्चन तो यही हो गए। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन का वीडियो हमने डाल रखा है बेटा। तो आज मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा भैया देखो, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी इस वीडियो में कहा है कि भैया इस वाले क्वेश्चनों में थोड़ा सा लिखने का थोड़ा एक पैटर्न है बेटा, लिखने का एक तरीका है, एक सलीका है। ठीक है, तो वो पैटर्न थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चनों में फॉलो कर लोगे तो दिमाग में आ जाएगा, क्या है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, लिखने का इसमें है, और लिखोगे तो सही ढंग से मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, अच्छा क्या कह रहा है भाई, देखो क्वेश्चनों में सिर्फ 3 चीज़ें देखा करो बेटा। मैंने पहले भी कहा था, क्वेश्चनों में सिर्फ 3 चीज़ें आप लोग देखा करें। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। क्वेश्चनों में सिर्फ 3 चीज़ें आप देखा करें भाई। पहली चीज़ ये देखा करो कि बेटा सेट किसका है तुम्हारे पास, बाकी कुछ नहीं देखना। शो दैट, अलाना दैट, फलाना दैट, कुछ नहीं देखना होता है। ये देखो कि सेट किसका है, यहाँ रियल नंबर का सेट है। दूसरी बात, रिलेशन कैसे डिफाइंड है, ऐसा डिफाइंड है। और अपना काम देखा करो, यानी कि सेट देखना है, सेट किसका है, रिलेशन देखना है, और क्या तुम्हारा काम है ये देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। ठीक, तो भैया जरा ध्यान से एक बात देखो, कह रहा है सेट रियल नंबर का सेट है। मैंने पहले भी बताया था, रियल नंबर का सेट एक ऐसा नंबरों का सेट है जिसमें नंबर लिख नहीं सकते हम, तो हमें ऐसे बोल के बताना पड़ेगा इसको। ठीक है, अच्छा रिलेशन आर डिफाइंड एज कैसा, ऐसे डिफाइंड है। अच्छा हमने अपना काम नहीं देखा कि हमारा काम क्या है, काम कैसा है भाई, शो दैट का काम है। तो बढ़िया काम है, शो दैट मतलब कोई चीज़ रही होगी, जाहिर सी बात है, तभी शो करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अच्छा शो दैट करने के लिए कह रहा है कि इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ये ट्रांजिटिव है, यानी कि तीनों में से कुछ नहीं है। ये हमने करके इसको दिखाना है। देखो भैया, देखो पहला हेडिंग डालो, पहला है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या है भाई, हमारी अप्रोच रहती है। अरे भाई मैंने पहले भी बताया बेटा, क्या हमारी अप्रोच रहती है रिफ्लेक्सिव के लिए भैया, इसका कोई भी एक एलिमेंट ले लो, कोई भी एक एलिमेंट ले लो। मैंने सपोज कर लो इसका एलिमेंट ले लिया 1/3। ठीक है, बच्चे क्या गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, वो यहाँ पर भी बताऊंगा मैं। ठीक है, मैंने ये वाला एलिमेंट ले लिया 4, 1/3 बिलोंग्स टू आर। ये वाला जो आर है वो ये वाला आर है। ठीक है, इस 1/3 को इस ए की जगह और बी की जगह, दोनों जगह इसी को ही रख दो। अरे भाई रिफ्लेक्सिव यही तो होता है कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम हो, है ना, उसी को तो रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो ए और बी कहाँ कहाँ आ रहा है तुम्हारा, जहाँ जहाँ ए और बी आ रहा है वहाँ ये रख दो, देखते हैं क्या होता है। 1/3 ये है तुम्हारा रिलेशन, लेस देन और इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 1/3 लेस देन 1/9। अरे भैया देखो, ये जो साइन है ना, ये जो साइन है, ये साइन 1/9 को बड़ा बता रहा है। ये कह रहा है कि 1/9 ग्रेटर देन है, जबकि हम अपना दिमाग अगर लगाएं तो हमें पता है कि 1/9 एक्चुअल में छोटा है, 1/3 बड़ा है, जबकि साइन इसको बड़ा बता रहा है। यानी कि जो बात आ रही है वो क्या आ रही है, नॉट ट्रू आ रही है, इसका मतलब हमने ये लगाया कि 1/3 और 1/3 टाइप के जो पेयर हैं, ऐसा पेयर आर में नहीं है। और इसका मतलब आर कैसा है, आर इजंट रिफ्लेक्सिव। हो गई बात क्लियर। बच्चे जो गलती करते हैं इसमें, मैं वो बता देता हूँ। देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे इसका कोई भी नंबर ले लेंगे सीधा धड़ाई से। मान लो उन्होंने 2 ले लिया, वो कहेंगे 4, 2 बिलोंग्स टू आर। अब 2 को रखो जरा इस रिलेशन में, 2 को यहाँ पर भी रखो और 2 को यहाँ पर भी रखो, यानी 2 को यहाँ पर भी रखो, 2 को यहाँ पर भी रखो, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 2। अरे भाई 2 लेस देन और इक्वल टू 4, तो ये जो रिलेशन है, ये जो इनइक्वलिटी है, ये तो ट्रू आ रही है ना। 4 को तुम बड़ा बता रहे हो 2 से, तो 4 तो वाकई में बड़ा होता है, तो ये तो ट्रू आ गया, है ना। और ट्रू आने का मतलब है कि 2, 2 बिलोंग करता है आर को, तो वो तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जबकि वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव मत दिखाइए इसको,
बात समझ में आए? तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसा कोई नंबर ले लेना, ठीक है। अच्छा अब आओ भैया दूसरे वाले पे। दूसरा हमारे पास है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमारी अप्रोच क्या रहती है भैया? देखो सिमेट्रिक में हमारे पास ये अप्रोच रहती है, नंबर वाले केस में खासकर हमारी अप्रोच रहती है कि पहला हम ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर लें, ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर लें जो इस रूल को फॉलो करता हो। देखो मैंने ले लिया 1,2 बिलोंग्स टू आर ले लिया मैंने। अब ये जो आर है वो ये वाला आर है, रिलेशन का आर है, ठीक है। अच्छा ये जो 1/2 हमने लिया है, इस पेयर पर जरा ये वाला रूल लगा के देखो, ए की वैल्यू हो गई है और बी की वैल्यू हो गई है, तो ए लेस देन और बी का स्क्वायर है, तो भाई ए की वैल्यू रखो 1 और बी की वैल्यू रखो 2 का स्क्वायर। बिल्कुल सही आ रही बात, ठीक है। ये 4 है और 4 1 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसको जरा उल्टा करके देखो, उल्टा करके ये पेयर हो जाएगा 2,1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये ए की वैल्यू हो जाएगा और ये बी की वैल्यू हो जाएगी। देखो जरा ए लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू हो गई तुम्हारी 2 अब और बी की वैल्यू होगी तुम्हारी 1 का स्क्वायर। तो वो स्क्वायर करोगे तो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भैया। देखो 1 का स्क्वायर तुम बड़ा बता रहे हो, जबकि 1 का स्क्वायर बड़ा थोड़ी होता है, 1 तो छोटा होता है। यानी कि ये बात क्या आ रही है? नॉट ट्रू आ रही है। और इसका मतलब हमने ये लगाया कि 1,2 का पेयर तो आर में है, लेकिन 2,1 का पेयर आर में नहीं है, क्योंकि वो इस बात को ट्रू नहीं बना रहा है। तो यानी कि 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और अगर ऐसा पेयर आर में नहीं है, इसका मतलब आर कैसा है? आर इजंट सिमेट्रिक। ठीक हो गई बात क्लियर? अच्छा अब आओ भैया जैसे जरा तीसरे वाले पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। देखो यहाँ पर आ रहे हैं तीसरे वाले पे, ये है थर्ड पार्ट हमारा। थर्ड पार्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव में हमारी अप्रोच क्या रहती है? ट्रांजिटिव में जरा ध्यान से देखो भैया, देखो इस वाले केस के लिए बेटा ट्रांजिटिव, अब देखो ट्रांजिटिव में है क्या? ट्रांजिटिव में तुम्हें शुरुआत में ऐसे दो पेयर लेने पड़ेंगे, ऐसे दो पेयर लेने पड़ेंगे जो इस रूल को फॉलो करते हों, ऐसे दो पेयर लेने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। अब तुम वहाँ पेपरों में कब तक ये एडजस्ट करते रहोगे कि कैसे दो पेयर हैं? तो भैया देखो एक नंबर बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। 532 ये नंबर याद रखना, 532 देखो इससे मैं पेयर बना रहा हूँ, देखो 53 और 32, ठीक है, बन गए पेयर। अब जरा इन पेयरों पे ये वाला रूल लगा के देखो जरा, ये वाला रूल, तो भैया देखो ये हो जाएगा, पहला रूल है ए लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, बिल्कुल सही है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और 9 5 से बड़ा है, ठीक है। अच्छा इस पे लगा के देखो 3 लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये बात भी सही है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 3 से बड़ा होता है, तो ये बात है तो ट्रू आ गई। इनको ट्रू आने में हमें कोई आश्चर्य है भी नहीं भाई, इन्होंने ट्रू आना ही था, हमने फिक्स ही वो ऐसे कर रखे थे। लेकिन अब जरा मज़ेदार बात ये देखो कि इनके किनारे वालों से जो पेयर बनेगा वो बनेगा 5,2। अब जरा इस पेयर पे लगा के देखो ये वाला रूल, ठीक है। तो भैया रूल था तुम्हारे पास ए लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो ए अब हो गया तुम्हारा 5 और बी हो गया तुम्हारा 2 का स्क्वायर। अब देखो मज़ेदार बात क्या हुई, 5 लेस देन और इक्वल टू 4। अब जो बात आ रही है वो ट्रू आ रही है, नहीं आ रही है? तुम 4 को बड़ा बता रहे हो, जो कि 4 बड़ा होता ही नहीं है, तो यानी कि बात क्या आ रही है? नॉट ट्रू आ रही है। और इसका मतलब हमने ये लगाया कि 5,4 टाइप का जो 5,2 टाइप का जो पेयर है वो आर में नहीं है, क्योंकि वो जो पेयर है वो इस बात को ट्रू नहीं बना रहा है, ठीक है। ऐसा पेयर आर में है, हमने देख लिया ऐसा पेयर आर में है, क्योंकि वो इस रूल को क्या बना रहा है? ट्रू बना रहा है। ऐसा पेयर भी आर में है, क्योंकि ये वाला जो पेयर है वो भी ट्रू बना रहा है, लेकिन इनके किनारों से जो पेयर बन रहा है वो ट्रू नहीं बना रहा है। इसका मतलब ऐसा पेयर उसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर इजंट ट्रांजिटिव। ठीक हो गई बात क्लियर? बढ़े आगे। देखो भैया अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन। भाई देखो हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है, देखो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने पहले कहा है बेटा सिर्फ अपना काम की चीज़ें देखा करो, चेक फैक वेदर वेदर कुछ नहीं देखना, सीधा अपना इसमें आओ कि हमारे पास सेट कहाँ पे है, ये है हमारा सेट है। हो गई बात क्लियर? ये हमारा सेट हो गया। रिलेशन हमारा कैसा डिफाइंड है? ऐसा डिफाइंड है, ठीक है। और करना क्या है हमने भैया, क्योंकि चेक करने वाला काम है,
चेक करने वाला काम का मतलब ये होगा कि चौराहे पे लाके तुम्हें छोड़ दिया गया है और ये बोला गया है कि भैया खुद अपना रास्ता पता लगाओ। ठीक है, ठीक बात हो गई। तो हमने ये चेक करना है कि क्या ये जो रिलेशन है इस सेट में क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो आंख और कान दोनों के दोनों ढंग से खुले रखने पड़ेंगे। बात आ गई समझ में। अच्छा, तो भैया ये मैंने लिख दिया है, ये हमारा सेट है, ये हमारा रिलेशन है। तो भाई पहला वाला हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। भैया रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा जो मेरी अप्रोच है, देखो करने का तरीका तुमने सारे वीडियो देखे होंगे, करने का तरीका वैसे ही है। ठीक है, वैसे करोगे एक बार ना, एक बार करके देखो पेपरों में। देखो, अरे भाई रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी अप्रोच क्या रहती है। अरे भैया रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी अप्रोच ये रहती है कि इसका कोई एलिमेंट ले लिया जाए, कोई भी एलिमेंट ले लिया जाए। मान लो मैंने 6 ले लिया, ठीक है, तो भाई मैं कह रहा हूँ 4 6 बिलोंग्स टू ए। मैं कह रहा हूँ फॉर दिस एलिमेंट जो कि रहता है ए में। अब जरा ले लिया है तो एक काम करो, इस 6 को यहाँ पर और यहाँ पर, यानी यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह इस 6 को रख के देखो, देखते हैं क्या कमाल करता है ये। तो देखो b इज इक्वल टू ए प्लस 1, यानी कि b की जगह भी 6 और a की जगह भी 6 प्लस 1। क्या ये बात ट्रू आ रही है। अरे भाई ये 7 हो गया और ये 6 है, नॉट ट्रू है ये बात। इसका मतलब हमने ये निकाला कि 6,6 टाइप का जो पेयर है वो आर में नहीं है। और अगर ऐसा पेयर आर में नहीं है तो इसका मतलब हम ये निकाल रहे हैं कि आर इजंट रिफ्लेक्सिव। हो गई बात क्लियर। बढ़े आगे, देखो आगे। देखो भैया सेकंड हमारे पास उसका जो पार्ट है वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमारी क्या अप्रोच रहती है। अरे भैया सिमेट्रिक के लिए हमारी ये अप्रोच रहती है कि जो आर है ना हमारे पास, ये जो आर है हमारे पास, देखो ये है वो क्वेश्चन, ये जो हमारे पास आर है, इस आर का कोई पेयर ले लिया जाए और एक ऐसा पेयर लिया जाए शुरुआत में जो इस रूल को ट्रू बनाता हो। तो देखो मैं शुरुआत में ऐसा पेयर ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 1,2 का पेयर ले रहा हूँ। ठीक है, मैं सिमेट्रिक के लिए ये वाला पेयर ले रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है इस पेयर में। देखो तो सबसे पहली बात तो ये कि भाई मैंने लिया यहाँ पे 4 1,2 बिलोंग्स टू आर। ठीक, ले लिया। रिलेशन हमारे पास क्या दे रखा था, b इज इक्वल टू ए प्लस 1 दे रखा था। तो एक काम करो, b की जगह b की वैल्यू डालो 2, a की जगह a की वैल्यू डालो 1 प्लस 1। क्या ये बात ट्रू है। बिल्कुल ट्रू है ये बात। तो इस बात के ट्रू आने में कौन सा बहुत भयंकर घटना है ये। अरे भाई इसने तो ट्रू आना ही था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन बड़ी बात ये है कि इसको उल्टा करके जो पेयर बनेगा वो बनेगा 2 1। अब इस पर चेक करके देखो कि क्या फिर भी ट्रू आता है कि नहीं आता। ये तो ट्रू आ गया, लेकिन इसका उल्टा ट्रू आता है कि नहीं आता। ठीक है, अगर उल्टा भी ट्रू आ गया तो हम कह देंगे भैया सिमेट्रिक है। तो देखो ये हो गया a की वैल्यू, ये होगी b की वैल्यू। तो देखो b इज इक्वल टू ए प्लस 1 है ना तुम्हारे पास, तो b की वैल्यू इस बार क्या हो गई 1 और a की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस 1। क्या ये बात ट्रू है। अरे भाई ये 3 रुपये होगा, ये 1 रुपया है, तो 3 रुपये 1 के बराबर कहाँ होते हैं, नॉट ट्रू। इसका मतलब हमने ये लगाया कि 1 2 तो आर में है लेकिन 2 1 नहीं है आर में। ठीक, इसका मतलब आर कैसा है, आर इजंट सिमेट्रिक। हो गई बात। अच्छा अब आओ भैया तीसरे वाले पे। देखो तीसरा वाला पार्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव में क्या कर रहे हैं भाई, ट्रांजिटिव में एक काम कर रहा हूँ, एक पेयर तो यही ले लो 4 1,2 और एक पेयर ले लो 2 3 का। ठीक है, मैंने ऐसे 2 पेयर ले ले बिलोंग्स टू आर। तो भैया हमारे पास रिलेशन दे रखा है b इज इक्वल टू ए प्लस 1। इस रिलेशन को, ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को जरा इस पेयर पे लगा के देखो। तो देखो 2 2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1। ट्रू है ये बात, बिल्कुल ट्रू है। अब इसी रिलेशन को इस पर लगा के देखो तो यहाँ a ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 1। क्या ये बात भी सच है, दोनों बातें ट्रू हैं ये। तो इन दोनों ने तो ट्रू आना ही था, इनमें तो कोई हमें आश्चर्य की बात नहीं है कि ये ट्रू कैसे आ रहे हैं। तो इन दोनों ने तो ट्रू आना ही था। इनके किनारे वाले से जो पेयर बन रहा है वो बन रहा है 1 3। अब 1 3 पर लगा के देखो कि 1 3 पर लगा के क्या होती है बात। तो भैया तुम्हारे पास रिलेशन था b इज इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, ये हो गया a की वैल्यू और ये होगी b की वैल्यू। तो b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1। क्या ये बात भी ट्रू है, नॉट ट्रू। इसका मतलब हमने ये निकाला कि 1,3 टाइप का जो पेयर है
यानी कि इनके किनारे वालों से जो पेयर बन रहा है वैसा पेयर आर में नहीं है। और इसका मतलब आर कैसा है, आर इजंट ट्रांजिटिव। हो गई बात, बढ़े आगे। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारे पास। भाई देखो हमारे पास ये हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया बेटा, ये वाला क्वेश्चन कर लिया हमने अभी भी ना। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। देखो इस वाले क्वेश्चन में वो क्या कहता है, इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर, यानी कि रियल नंबर का सेट है, डिफाइंड एज, ऐसे डिफाइंड है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो तीन चीज़ें देख लो, एक तो सेट हमारे पास आर का है, रिलेशन हमारे पास ये डिफाइंड है, और काम हमारा देख लिया तुमने, काम हमारा ये है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो देखो भैया यहाँ पे लिख दिया है। देखो तो सबसे पहले वही जैसे हमारी अप्रोच रहती है, पहला हेडिंग रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी अप्रोच जैसे ही है, इसका कोई भी एलिमेंट ले लो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लो। ठीक है, मान लो सपोज कर लो मैंने 1/2 ही ले लिया, 1/2 4 1/2 बिलोंग्स टू आर। भाई 1/2 इस आर का कोई एलिमेंट ले लिया मैंने। ठीक है, अब इस 1/2 को यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह रख के देखो, 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2। भाई इन दोनों कंडीशनों में आपको भी पता होगा, इन दोनों कंडीशनों में एक कंडीशन ट्रू आती है बेटा, या तो ये वाली कंडीशन ट्रू आएगी या तो ये वाली कंडीशन ट्रू आएगी। इस केस में कौन सी कंडीशन ट्रू आ रही है, ये वाली नीचे वाली इज इक्वल टू वाली। ठीक है, तो ये ट्रू बात आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 टाइप का जो पेयर है वो आर में है। इसका मतलब आर कैसा हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, हो गई बात क्लियर। तो भैया पेड़ बचाओ पेपर बचाओ, पेड़ बचाओ एक ही बात है। अच्छा, दूसरा हेडिंग डाल रहे हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में हमारी अप्रोच क्या रहती है भाई साहब, सिमेट्रिक में हमारी अप्रोच ये रहती है बेटा कि यहाँ का कोई पेयर ले लो आर का, और शुरुआत में एक ऐसा पेयर लो जो इस रूल को फॉलो करता हो। अरे भाई शुरुआत में अगर तुम खराब पेयर ले लोगे तो सिमेट्रिक कहाँ से, जिस पे चेक करेंगे हम। सिमेट्रिक तो यही होता है कि ए बी है, ए बी है तो बी ए है कि नहीं है ये चेक करना है। इसको तो हम मान लेते हैं कि ये है वहाँ। ठीक है, हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है इसको चेक करना कि क्या इस पेयर का उल्टा पेयर है कि नहीं है। तो ऐसा पेयर तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा ना शुरुआत में, जो इस रूल को फॉलो करेगा। तो मैंने फिलहाल ले लिया 4 1,2 ले लिया मैंने, बिलोंग्स टू आर। तो भैया लगा के देखो रूल हमारे पास क्या है, रूल है हमारे पास ए लेस देन और इक्वल टू बी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 2। क्या ये बात ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो इसमें तो ट्रू आना ही था, ये तो हमने फिक्सिंग करी थी, मैच फिक्सिंग था ये तो ट्रू आना ही था, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। इसका उल्टा पेयर लगा के देखो, अब उल्टा पेयर हो जाएगा 1,2, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी क्या 1, और बी की वैल्यू हमारे पास, अच्छा ये तो सेम ही ले लिया मैंने, अरे भाई सेम ही ले लिया है 2,1। तो अब ए की वैल्यू क्या हो गई 2, और बी की वैल्यू क्या हो गई, ये जो बी है बी की वैल्यू क्या हो गई 1। ये बात भी ट्रू है क्या, अरे ये बात तो ट्रू नहीं है भाई, 1 को तुम बड़ा बता रहे हो, तो 1 तो ना तो 2 से बड़ा होता है ना 1 2 के बराबर होता है। इन दोनों कंडीशन में से कोई भी ट्रू नहीं आ रही है। ठीक है, नॉट ट्रू। इसका मतलब हमने ये लगाया कि 2,1 टाइप का जो पेयर है वो आर में नहीं है, और इसका मतलब आर कैसा है, आर इजंट सिमेट्रिक। ठीक, हो गई यहाँ तक बात। अच्छा अब आओ भैया तीसरे वाले पे। देखो तीसरे वाले में क्या है बेटा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में भाई देखो शुरुआत में 2 पेयर लेने पड़ेंगे आपको, जो इस रूल को, जो ये जो रूल दे रखा ना, ये वाला जो रूल दे रखा, इस रूल को ट्रू बनाते हो, ऐसे पेयर लेने पड़ेंगे। तो मैंने ले लिया सपोज कर लो 1 2 और 2 3। भाई जब पेयर लोगे तो आपस में कनेक्टेड पेयर लेना बेटा है। ठीक है, फॉर दीज 2 पेयर जो कि कहाँ रहते हैं, आर में रहते हैं। तो हमारे पास रिलेशन है ऐसा, तो इस रिलेशन में ए की वैल्यू डालो, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2। ये बात सच है, बिल्कुल सच है। अब ये वाला जो रूल है वो इस पे लगा के देखो, अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो ये बात, दोनों बातें ट्रू हैं। तो ये दोनों बातें तो ट्रू आने में हमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है, लेकिन इनके किनारे वालों से जो पेयर बन रहा है वो बन रहा है 1,3। अब 1,3 पर लगा के देखो, ये हो गया देखो ए और ये हो गया बी। ठीक है, तो भैया ज़रा ध्यान से ये देखो कि ए की वैल्यू होगी तुम्हारी 1 और
बी की वैल्यू हो गई तुम्हारी 3। तो क्या ये बात भी ट्रू आ रही है? बिल्कुल ट्रू है ये बात। इसका मतलब ये हुआ कि 1,3 टाइप के जो पेयर हैं ऐसे पेयर आर में हैं। ठीक है, और अगर ऐसे पेयर आर में हैं तो इसका मतलब ये हो गया। मैं एक पेपर और ले लेता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि आंसर आने वाला बेटा है ना, इसमें काम खत्म हो जाएगा तो बढ़िया है। ठीक है, देखो ये है हमारे पास कहानी। क्योंकि भैया देखो ऐसा पेयर आर में है तो हम ये कह रहे हैं कि आर कैसा है, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक, हो गई बात क्लियर। देखो तो यही तो वो कह रहा था कि रिफ्लेक्सिव दिखाइए, सिमेट्रिक मत दिखाइए, ठीक है, और ट्रांजिटिव दिखाइए। तो ये हो गया। बढ़े आगे। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, देखो ये हमने अभी अभी 4th वाला क्वेश्चन किया है, अब हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। चेक, भैया वही वाला केस है, चेक वाला केस है, यानी कि तुम्हें बीच चौराहे पे छोड़ दिया गया है। ठीक है, खुद पता लगाना तुमने कि क्या है आगे की कहानी। ठीक है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर। तो देखो सेट तुम्हारे पास क्या है, रियल नंबर का है। रिलेशन कैसे डिफाइंड है, ऐसा डिफाइंड है, और हमने ये चेक करके बताना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक, तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इसको। तो पहला केस है हमारा रिफ्लेक्सिव। ठीक, तो भैया वैसे जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी अप्रोच रहती है हमेशा, इसका कोई भी एक एलिमेंट ले लो। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे 1/2 ले लिया, 4 1/2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अच्छा ये जो 1/2 लिया इसको यहाँ पर और यहाँ पर, यानी यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह रख के देखो, तो 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 की पावर 3। तो जरा इससे सॉल्व करें अगर, तो 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। अच्छा ये जो कहानी आ रही है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो 1/8 को बड़ा बता रहे हो 1/2 से। ठीक, अगर हम अपना दिमाग लगाएं तो हमें ये पता लगेगा कि 1/8 एक्चुअल में बड़ा नहीं, 1/8 एक्चुअल में छोटा है। 1/2 बड़ा होता है 1/8 से। ठीक है, अरे भाई जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो क्वांटिटी एक्चुअल में बड़ी होती है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो क्वांटिटी एक्चुअल में छोटी होती है। समझ में आ गई बात? तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो क्वांटिटी छोटी है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसकी क्वांटिटी एक्चुअली में बड़ी है। तो तुम 1/8 को बड़ा बता रहे हो जबकि 1/8 बड़ा नहीं है, 1/2 बड़ा है। तो ये जो बात है वो क्या आ रही है, नॉट ट्रू आ रही है। इसका मतलब हमने ये लगाया कि 1/2 और 1/2 टाइप के जो पेयर हैं वो आर में नहीं है। इसका मतलब आर कैसा है, आर इजंट रिफ्लेक्सिव। हो गई बात क्लियर? बढ़े आगे। तो भैया देखो जरा दूसरा वाला है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमारे पास क्या है भाई, हमारी कैसी अप्रोच रहती है। भैया देखो सिमेट्रिक में यहाँ का कोई ऐसा पेयर ले लो, रिलेशन का कोई ऐसा पेयर ले लो जो शुरुआत में तो इस रूल को फॉलो करता हो, बाद में करे ना करे लेकिन शुरुआत में करता हो। ठीक, तो मान लो भैया मैंने देखो मैंने ले लिया 4 1,2 बिलोंग्स टू आर। ठीक, अच्छा हमारे पास रिलेशन दे रखा ए इज लेस देन बी की पावर 3। तो ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू क्या है 2 की पावर 3। ठीक, तो क्या ये बात ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है ये बात। भाई 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 8 1 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब जरा ध्यान से ये देखो कि इसको अगर हम रिवर्स करें, इसको उल्टा करें तो हमारे पास पेयर बनेगा 2,1। अब इस पर लगा के देखो तो भाई हमारे पास जो रिलेशन है बेटा वो है a लेस देन इक्वल टू बी की पावर 3। a की वैल्यू हो गई इस बार 2 और b की वैल्यू हो गई इस बार 1। तो क्या ये बात भी ट्रू है? नहीं है वो बात ट्रू। 1 का पावर क्यूब कितना होगा 1 ही होगा, और 1 2 से बड़ा नहीं होता है। नॉट ट्रू। इसका मतलब हमने ये लगाया कि 2,1 टाइप का जो पेयर है वो पेयर आर में नहीं है, और इसका मतलब आर इजंट सिमेट्रिक। ठीक, हो गई बात क्लियर? अच्छा अब आओ भैया तीसरे वाले पे। देखो तीसरे वाले, अब देखो बेटा ऐसे लाइन बार से तुम वहाँ काम करोगे, देखो पेपरों में ऐसा प्रॉपर ढंग से देखो, हर किसी क्वेश्चन में पहले सेट लिख रहे हैं, फिर रिलेशन डिफाइंड एज, फिर रिलेशन लिख रहे हैं, फिर पहला हेडिंग डाल रहे हैं, पहला टॉपिक डाल रहे हैं उसको दिखा रहे हैं, फिर दूसरा हेडिंग डाल रहे हैं सिमेट्रिक वाला उसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर देखो इम्प्लाइज दैट देखो लाइन बार से लग रहे हैं। तो ऐसे काम करोगे बेटा तो क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं नंबर आएंगे। देखो ट्रांजिटिव, और ऐसे काम नहीं करोगे तो ये जो चैप्टर है वो हलवा लगेगा तुम्हें।
ठीक है, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे खिचड़ी पका दी होगी किसी ने। तो प्रॉपर वे में काम करोगे तो साफ साफ दिख रहा है सब कुछ। ठीक है, देखो ट्रांजिटिव में हमारी अप्रोच क्या है भैया। देखो ट्रांजिटिव के लिए मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, हमें ट्रांजिटिव के लिए ऐसे दो पेयर सपोज करने पड़ेंगे शुरुआत में जो इस रूल को फॉलो करते हों। अब वहाँ पे पेपरों में बेटा ये है कि पेपरों में तुम्हारा टाइम चल रहा है, टाइम क्या है 3 घंटे का टाइम है, तो वहाँ तुम कैसे दो नंबरों को कैसे सेट कर लोगे, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि इसके लिए एक नंबर याद रखना 932, ये नंबर याद रखना इसके लिए। ठीक है, देखो इससे मैं कैसे पेयर बना रहा हूँ 93, एक तो 93 बन गया और एक 32, एक बनाया 3,2, ये दो पेयर बनाए मैंने। ठीक है, अब इन पर जरा ये रूल लगा के देखो। रूल है हमारे पास a लेस देन इक्वल टू बी की पावर क्यूब। ठीक है, a का वैल्यू क्या हो गया 9 और b का वैल्यू क्या हो गया 3, 3 का पावर क्यूब करोगे भाई 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो जाएगा। तो 27 9 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये वाला पेयर पे अगर लगा के देखें तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू ये है ना a, तो a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है 2 की पावर 3। तो ये दोनों बातें ट्रू हैं क्योंकि 27 9 से बड़ा होता है और 2 की पावर 3 यानी कि 8 भी 3 से बड़ा होता है। लेकिन इनके किनारे वालों से जो पेयर बन रहा है वो मैं यहाँ पे रफ में लिख देता हूँ, वो बन रहा है 9,2। अब इस पेयर पे लगा के देखो कि बात क्या हो रही है। देखो ध्यान से यहीं पे देख लेते हैं। देखो मैंने पेयर बनाया था, हमारे पास रिलेशन दे रखा a लेस देन इक्वल टू बी की पावर 3। ठीक है, ये दे रखा। तो a की वैल्यू हमारे पास फिलहाल आ रही है 9 और b की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर रखेंगे 9 लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर 3। तो भैया देखो 9 लेस देन इक्वल टू 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 ज़्यादा क्या बनाएगा 80 तो बनाएगा। तो 8 रुपीज़ 9 रुपीज़ से बड़े कहाँ होते हैं, नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है नॉट ट्रू है। और इसका मतलब हमने ये लगाया कि 9,2 टाइप का जो पेयर आया था वो पेयर आर में नहीं है। और अगर ऐसा पेयर आर में नहीं है तो आर इजंट ट्रांजिटिव। क्यों ट्रांजिटिव नहीं है वो, क्योंकि ऐसे दो पेयर वहाँ आ रहे हैं। और ट्रांजिटिव ये तो कहता है कि अगर ऐसे दो पेयर आ रहे हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, अगर ऐसे दो पेयर आ रहे हैं तो इनके किनारे वालों से जो पेयर बनेगा वो भी आना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो तो आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब आर कैसा है ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। देखो भैया अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं कितना आसान क्वेश्चन वो पेपरों में पूछेगा। ठीक है, कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, ये कोई सेट दे रखा है गिवन बाई। अच्छा एक बात और देखो, ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन उसने किस फॉर्म में दे रखा है, ये रोस्टर फॉर्म में बेटा। ये क्या फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। यहाँ देखो जरा, इसी में देख लो, देखो सच दैट, जब कभी रिलेशन को इस फॉर्म में देता है ए बी और बाहर से ब्रैकेट लगाता है, सच दैट लगाता है, तो ये कौन सा फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म है और ये रिलेशन का कैसा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। तो सेट दे रखा है और रिलेशन उसने, ये तो बहुत बढ़िया है कि रिलेशन उसने पहले से तुम्हें इस फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव, यानी कि ना तो वो रिफ्लेक्सिव है ना वो ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक तो साफ दिख रहा है भाई, जो पेयर है उसका उल्टा पेयर भी है हमारे पास, तो सिमेट्रिक तो साफ दिख रहा है। ठीक है, अच्छा ज़रा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है भाई, ये लाइट का क्या होगा रे भाई, लाइट की बड़ी समस्या आन पड़ी है। ठीक है, ये अरे रे 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 क्या हुआ। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो भैया देखो जरा, पहले वाले केस में भाई तुम्हारे पास 1 2 3 है तुम्हारे पास 1 2 3। तो अगर इस रिलेशन को, अरे क्या हो रहा है, देश का भविष्य, देश कैसे ऐसे में आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको, अरे बहुत सेटिंग करनी पड़ रही है बेटा, इसके लिए बहुत सेटिंग करनी पड़ रही है। ठीक है, अच्छा ज़रा ध्यान से देखो भाई, देखो हमारे पास क्या है, आर हमारे पास, ए हमारे पास ये है। तो अगर इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना था तो कायदे से इसमें क्या होना चाहिए था, 1 1 का पेयर होना चाहिए था, 2 2 का पेयर होना चाहिए था, 3 3 का पेयर होना चाहिए था। अगर ऐसे पेयर इसमें होते तो हम इसको कहते हैं कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ये तो कहता है, रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि हर एलिमेंट खुद से एसोसिएट जरूर हो रखा हो। ठीक है,
तो भाई यहाँ पर एक बात कहो कि भाई रिफ्लेक्सिव में कहो सिंस 1,1, 2,2, 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ऐसा पेयर आर में नहीं है, तो देयर फोर आर इजंट रिफ्लेक्सिव। ठीक हो गई बात। दूसरे पे आओ भाई, दूसरा क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो क्या है बेटा, सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर आपके पास कोई पेयर है तो उसका उल्टा पेयर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर कहो सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो भाई कोई पेयर है उसका उल्टा पेयर भी आर में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर कैसा है, आर इज सिमेट्रिक। ठीक हो गई बात क्लियर। अब जरा देखो एक मजेदार बात देखो, ट्रांजिटिव में देखो भैया, ट्रांजिटिव क्या कहता है भाई, ट्रांजिटिव ये कहता है तुमसे कि अगर आपके पास अगर अगर आपके पास मान लो ये है हमारे पास 1 2 और 2 1 है हमारे पास, ठीक है। देखो कहानी क्या हो गई, ट्रांजिटिव ये कहता है कि अगर आपके पास दो पेयर हैं, कैसे दो पेयर, ट्रांजिटिव कहता है कि या तो आपके पास कुछ पेयर ही नहीं होते तो बढ़िया था, लेकिन अगर आपके पास दो पेयर हैं, ऐसे दो पेयर जो आपस में कनेक्टेड हैं, इस ढंग से कनेक्टेड हैं, अगर आपके पास ऐसे दो पेयर आ गए, ओ हो भाई साहब, फिर तो आपके पास वो कहता है कि अगर ऐसे दो पेयर आ गए हैं तो तब इनके किनारों से जो पेयर बनेगा तब वो पेयर भी होना चाहिए। या तो आपके पास ऐसा होता r इज इक्वल टू 1 2 और 3 4, भाई दो पेयर आ तो रखे हैं लेकिन वो आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, तो पहली कंडीशन ही नहीं लगी, तो ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि पहली कंडीशन ही नहीं लगाई तुमने। ट्रांजिटिव ये तो कहता है कि भाई तुम पहली कंडीशन ही मत लगाओ, तो हम ट्रांजिटिव कह देंगे। लेकिन अगर तुम पहली कंडीशन को फुलफिल कर देते हो तो तब तुम्हें दूसरी कंडीशन भी फुलफिल करनी चाहिए। अब यहाँ देखो पंगा क्या हुआ, ये आपस में कनेक्टेड पेयर है, यानी कि तुमने पहली कंडीशन फुलफिल कर दी, तो अब कायदे से तुम्हारे पास 1,1 का पेयर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है तुम्हारे पास। तो यहाँ पर कहो 1,2 2,1 बिलोंग्स टू आर बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये होगा कि आर इजंट ट्रांजिटिव। हो गई बात क्लियर, बढ़ो आगे। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। यहाँ कोई सेट ए है और वो जो सेट ए है वो किसका सेट है, ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। कोई कॉलेज है उसकी कोई लाइब्रेरी है, उसकी सारी बुक्स का कलेक्शन क्या है, ए है, ठीक है। रिलेशन इस टाइप से दे रखा है उसने, ऐसा कुछ रिलेशन डिफाइन कर रखा है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि इक्विवेलेंस है, इसका मतलब कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है, देखो भैया देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और कह रहा हूँ कि भाई क्योंकि हमारे पास जो सेट ए है वो बुक्स का है, तो मैं यहाँ पे B1 B2 B3 एंड द सोन ये लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, मैंने ये ले लिया। अच्छा भाई फटाफट अच्छा ये अच्छा केस है बेटा, शो दैट वाला केस है, और इक्विवेलेंस दिखाना है तुमने, यानी कि जाहिर सी बात है, अरे भाई अगर वो शो दैट करने के लिए कह रहा है तो जाहिर सी बात है वो रिफ्लेक्सिव हो गई, सिमेट्रिक हो गई, ट्रांजिटिव हो गई, ठीक है। लेकिन फिर भी तुमने दिखाना है, तो देखो पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हमारी क्या अप्रोच है भैया, यहाँ का कोई भी एलिमेंट ले लो ना, मान लो हमने B2 ले लिया, मान लो मैंने क्या ले लिया B2, तो B2 को यहाँ पर भी रखो और यहाँ पर भी रखो, यानी यहाँ पर भी रखो और यहाँ पर भी रखो, और फिर देखो ये बात सही आती कि नहीं आती। तो देखो भैया भाई यहाँ पे लिखो 4 B1 बिलोंग्स टू A, मैंने सॉरी B1 ही ले लिया, मैंने B1 ले लिया जो कि A में रहता है, तो रखो भैया, तो यहाँ पर भी रखो B1 एंड यहाँ पर भी B1 आएगा, B1 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये जो बात है क्या है, इस बात को जरा ध्यान से देखो, क्या ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी बात है,
है ना। क्या इस बात में कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं आ रहा? अरे भाई दो बुकें ले रखी हैं तुमने और पहली बुक है B1 और दूसरी भी B1 है, दोनों सेम बुकें हैं, दोनों सेम बुकें हैं, तो उनमें तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे ही ना। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है भाई। मैथमेटिक्स की तुम एक ही क्लास की कोई दो बुकें ले लो, है ना, तो उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये बात सही है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि B1 B1 कॉमा टाइप का जो पेयर है वो आर में, अरे वो आर में है रे बाबा, वो आर में है, क्योंकि ये बात क्या आ रही है, सही आ रही है। इसका मतलब आर कैसा है, आर इज रिफ्लेक्सिव। आगे बढ़िए भाई। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक में क्या है भैया कहानी? सिमेट्रिक में हम इसका कोई पेयर ले लो, मान लो मैंने एक पेयर ले लिया 4B1B2। अब देखो समझने वाली बात यह है, जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि क्योंकि हमारे पास डिजिट वाला मामला नहीं है, तो डिजिट वाला अगर मामला होता तो हमें यहाँ पे कुछ फिक्सिंग करनी पड़ती, नंबरों का कुछ फिक्सिंग करनी पड़ती यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि डिजिट वाला मामला नहीं है तो तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अच्छा, इस पेयर पर ये वाला जो रूल है वो लगाओ जरा, देखे क्या होता है। तो B1 एंड B2 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। B1 और B2 में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं भाई, ऐसा पॉसिबल है, इसमें कोई बहुत भयानक बात नहीं है। कोई दो अलग अलग बुकें हैं, एक B1 है एक B2 है और दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ऐसा हो सकता है कोई दो अलग अलग बुकों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हों। लेकिन अब जरा इस बात को उल्टा करके देखो, B2 को यहाँ ले आओ, यानी कि B2 B1 करके देखो जरा। तो भाई B2 एंड B1 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब इस बात को जरा ध्यान से देखो, ये जो दो बातें तुमने लिखी हैं, क्या वो दोनों बातें पॉसिबल हैं? अरे भाई तुम कह रहे हो कि दो बुकें हैं, एक पहली बुक B1 है और दूसरी बुक B2 है और दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं। फिर तुम दोबारा कह रहे हो कि B2 B1 में भी सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं। तो खुद सोचो ना, ये बातें तो कोई बहुत भयानक बातें थोड़ी हैं भाई। पहले वाली पे तुमने कहा कि B1 B2 में सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं, अब तुम कह रहे हो B2 B1 में सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं, तो दोनों बातें सही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई B2 B1 टाइप का जो पेयर है वो R में है, और इसका मतलब ये हो गया कि R कैसा है, R इज सिमेट्रिक, ठीक। अब आओ भैया तीसरे पे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, देखो ट्रांजिटिव में क्या है हमारे पास कहानी। ट्रांजिटिव में मैंने ले लिया 4B1 B2 B2 B3 बिलोंग्स टू R ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर बोलो B1 एंड B2 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, और दोबारा इस पे लगा के देखो B2 एंड B3 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब जरा ध्यान से एक बात देखो कि हमारे पास किनारे वालों से जो पेयर बनेगा वो बनेगा B1 B3। तो अब इस पर लगा के देखोगे कि बात सही आती कि नहीं आती। तो हम कह रहे हैं B1 एंड B3 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इस बात को थोड़ा चेक कर लो अपने दिमाग से, अपना थोड़ा सा सेंस लगा के इस बात को चेक कर लो। देखो तुमने कहा क्या, तुमने कहा B1 में 400 पेजेस हैं, B1 में कितने पेजेस हैं 400, और B2 में भी 400 पेजेस हैं। तो तुमने कहा कि दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, इसमें भी 400 इसमें भी 400। फिर तुमने कहा कि B2 में और B3 में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, यानी कि B2 में अभी भी तुमने कहा था कि 400 है ना, तो इसमें अगर 400 है तो इसमें भी कितने हैं 400 पेजेस हैं, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई। अब तुम कह रहे हो कि B1 और B3 में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो ये बात सही हुई ना। अरे भाई इसमें 400 पेज थे, सपोज किया हमने कि इसमें 400 थे। अब क्योंकि B1 और B2 सेम है तो इसमें 400 है तो इसमें भी 400 होंगे, और B2 B3 सेम है तो इसका मतलब 400 इसमें भी है 400 इसमें भी है। अरे भाई तो जब सब में ही 400 हैं तो B1 और B3 में भी 400 पेजेस हुए ना, तो B1 B3 भी क्या हुए, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस हुए। सही बात है। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि B1 B3 टाइप का जो पेयर है वो पेयर R में है। इसका मतलब R कैसा है, R इज ट्रांजिटिव।
और क्योंकि R सिमेट्रिक भी है, क्योंकि R रिफ्लेक्सिव भी है, और क्योंकि R क्या है, ट्रांजिटिव भी है, तो भाई यहाँ पर लिखो देयरफॉर R is an equivalence relation। हो गई बात क्लियर? बढ़े आगे। देखो भैया अगला क्वेश्चन है बेटा, हमारे पास शो दैट वाला केस है, यानी कि अच्छा केस है, पहले से उसने बता रखा कि ये करना है, ठीक है। सेट हमारे पास ये है, रिलेशन हमारे पास ये है, और काम क्या है, सेट देखो, रिलेशन देखो, और अपना काम देखो, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। अरे भाई बाकी का ये जो काम है एडिशनल क्वेश्चन है, बहुत बकवास क्वेश्चन है, मैं फिर भी समझा दूंगा इसे, ठीक है। तो भैया जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख दिया है ए हमारे पास ये है, रिलेशन हमारे पास इस तरह से डिफाइंड है, और पहला हम कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव। चेक करते हैं, तो भाई रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी एलिमेंट ले, मान लो मैंने 4 ले लिया, 4 बिलोंग्स टू ए, तो भैया फटाफट इसमें रखते रहो, तो 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी, यानी 4 यहाँ पर भी और 4 यहाँ पर भी, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। क्या 0 इवन नंबर है? बिल्कुल भाई साहब, 4 जो 0 है वो इवन नंबर में गिना जाता है, ठीक है। 0 को हम प्लस या माइनस नहीं कहते, ठीक है, ना वो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, न्यूट्रल वैल्यू होता है। लेकिन ऑर्डर इवन में से अगर हम बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे, ठीक है। ज़रा मैं 1 मिनट में आया, ठीक है। तो भाई ज़रा ध्यान से देखो बेटा, ये इवन नंबर में माना जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने 4 को रखा, तो यहाँ पर जो बात आई है, ये जो रिजल्ट आया है 4 - 4 करके जो रिजल्ट आया है वो क्या है, इवन नंबर है, और यही तो कह रहा था कि इवन नंबर आए। इसका मतलब ये हो गया 4,4 टाइप का पेयर आर में है, इसका आर कैसा है, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक। हो गई बात क्लियर। दूसरा सिमेट्रिक पे, सिमेट्रिक में क्या है भैया कहानी, देखो सिमेट्रिक में कहानी क्या है, सिमेट्रिक में शुरुआत में एक ऐसा पेयर ले लो जो इस रूल को फॉलो करता हो, इस रूल को सही बनाता हो, ठीक है। तो मैंने ले लिया 1 5 का ले लिया, मान लो मैंने, ठीक है। तो देखो भाई मैंने ले लिया, या 1 3 का ले लो, 4 1,3 बिलोंग्स टू आर, तो भैया हमारे पास रिलेशन है ये, ठीक। तो ए की वैल्यू हो गई तुम्हारी ये, और बी की वैल्यू हो गई है, तो रखो जरा, तो 1 - 3 क्या आएगा, 2 आएगा। 2 कैसा है, इवन है, तो बिल्कुल सही है। अब एक काम करो, ये तो इवन आ गया, इसको उल्टा करके देखो, तो उल्टा करके पेयर बनेगा 3,1। अब इस पर लगा के देखो कि क्या बात सही आती है कि नहीं आती, ठीक है। तो ये देखो भैया, तो अब ए की वैल्यू हो गई है, यानी कि 3 - 1 इज इक्वल टू, फिर भी क्या आएगा 2, और ये भी क्या है, इवन है। यानी कि जब हमने 1 3 पर लगाया तभी भी इवन आया, और जब हमने 3 1 पे लगाया तभी भी इवन आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3,1 टाइप का जो पेयर है वो आर में है, और इसका मतलब आर कैसा है, आर इज सिमेट्रिक, क्योंकि उसमें उल्टे पुल्टे दोनों पेयर हैं, ये भी पेयर है और ये भी पेयर है, दोनों पेयर हैं उसमें, इसका मतलब सिमेट्रिक है, ठीक है। अब आओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में हमें 2 पेयर लेने पड़ेंगे जो इस रूल को फॉलो करते हों, ये जो इवन नंबर आने वाला जो रूल है, ये वाला जो रूल है, इस रूल को क्या करते हो, फॉलो करते हो। तो मैंने एक ले लिया बेटा 4 1,3, एक मैंने 1 3 ले लिया, एक मैंने 3 5 ले लिया, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। लगा के देखो जरा, देखो 1 - 3 क्या आएगा, 2 आएगा, और अगर 3 - 5 करें तो भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो दोनों बातें ठीक हैं, दोनों इवन नंबर हैं, ठीक है। लेकिन भैया इनका ट्रू आना तो हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग है ही नहीं, हमारा तो असली खेल है इसको चेक करना, 1 और 5 को चेक करना। तो देखो 1 और 5 को चेक कर रहे हैं, तो देखो 1 - 5 इज इक्वल टू कितना, 4, और ये भी क्या है, इवन है, यानी कि 1 3 से भी इवन आ रहा, 3 5 से भी इवन आ रहा, और इनके किनारे वालों से भी इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि R कैसा है, इसका मतलब ये हो गया कि R इज ट्रांजिटिव, और क्योंकि R ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब वो कैसा है, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक। हो गई बात क्लियर, बढ़े आगे। देखो बेटा
नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास। नाइन्थ में कह रहा है शो दैट वाला केस है भाई, है ना, शो दैट कह रहा है। तो अच्छा हमारे पास सेट ये दे रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ सेट है, सेट हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, कोई बात नहीं, हम इसको नंबरों में ले आएंगे क्योंकि फाइनाइट सेट है, ठीक है। गिवन बाय रिलेशन ऐसे गिवन है, ये इस तरह से जो रिलेशन है दे रखा है, और हमसे ये चाहता है कि हम इसको इक्विवेलेंस दिखाएं, ठीक है। तो देखो भैया मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिख दी हैं। सेट ये है हमारे पास, रिलेशन हमारे पास। अच्छा एक बात है, अगर रिलेशन को तुम सॉरी ये जो सेट है इसको अगर नंबरों में लिखना चाहते हो तो भाई वो कह रहे हैं कि एक्स कैसा है, 0 और 12 के बीच में है, और 0 और 12 भी हमारे आंसर में इंक्लूड है क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा रहा हूँ। तो मेरा होगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 12 तक, ठीक, ये मेरा सेट होगा। अच्छा रिलेशन ऐसा है, और रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहे हैं तो भैया देखो 4, यहाँ का कोई भी एलिमेंट ले लो ना भाई, यहाँ का कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो मैंने 12 ले लिया, ठीक है। 12 बिलोंग्स टू ए, 12 कहाँ रहता है, ए में रहता है, उसके लिए चेक कर रहे हैं। तो रखो भैया 12 को यहाँ पर भी रखो और यहाँ पर भी रखो, यानी 12 को यहाँ पर भी और यहाँ पर दोनों जगह रखो, और फिर देखो इसकी जो बात आती है वो ट्रू आती है कि नहीं आती। देखो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये सोचो कि जो 0 आया है क्या वो 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। अरे भाई 0 एक इकलौता ऐसा नंबर है जो सबका मल्टीपल है, ठीक है, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक हो गई बात। इसका मतलब ये हुआ कि 12,12 टाइप के जो पेयर हैं वो आर में हैं, और इसका मतलब आर कैसा है, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक। दूसरे पे आओ भैया, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए जानबूझ के यहाँ का कोई ऐसा पेयर ले लो जो शुरुआत में तो इस रूल को फॉलो करता हो, और जब हम उसको बदलें तब करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन शुरुआत में तो करता हो, ठीक है। तो भाई जरा ध्यान से एक बात देखो, मैंने ले लिया, सपोज कर लो मैंने ले लिया 1 5 ले लिया मैंने, ठीक है। तो देखो 1 5 बिलोंग्स टू आर, तो लगाओ भाई ये जो रूल है वो रूल इस पेयर पे लगाओ। तो 1 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आता है, 4, और क्या 4 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल सही, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, भाई 4 खुद का मल्टीपल है, ठीक। अब एक काम करो, इसको उल्टा करके देखो, 5 था, अब 5 1 करके देखो, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो विच इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 5,1 टाइप के जो पेयर हैं वो आर में हैं, तो ऐसा पेयर भी आर में है और इसका उल्टा पेयर भी आर में है, तो आर कैसा हो गया, आर इज सिमेट्रिक, ठीक हो गई बात। अब आओ भैया तीसरे पे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, ट्रांजिटिव में भैया 2 पेयर लेने पड़ेंगे हमें। तो मान लो मैंने एक ले लिया मैंने 1 5, जो मैंने ऊपर लिया था अभी, एक 1 5 ले लिया, और एक 5 और 9 ले लो, एक बिलोंग्स टू आर। अब जरा इन पे लगा के देखो कि क्या होती है कहानी। तो 1 माइनस 5 करोगे तो 4 आएगा, और 4 क्या है, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक। अब जरा ध्यान से एक बात देखो कि इस पे तो हमने लगा दिया, अब इस पर लगा के देखो 5 9 पे, देखो भैया देखो हमारे पास क्या है, 5 माइनस 9, तो भाई इसमें माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, ये भी 4 का मल्टीपल है। अब ये तो आ गया ट्रू, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ट्रू आ गया, लेकिन अब इन पर लगा के देखो, एक किनारे वालों पर, ठीक है। तो हमारे पास पेयर बनेगा 1,9 का, तो इस पर लगा के देखो ये पेयर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो देखो 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, और 8 क्या है, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, भाई ये भी तो 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो भाई ये 8 क्या है, ये भी मल्टीपल है बेटा 4 का, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि 1,9 टाइप का जो पेयर है वो आर में है, और इसका मतलब आर कैसा है, आर इज ट्रांजिटिव। अब क्योंकि आर हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी आ रहा है, इसका मतलब आर कैसा है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक हो गई बात क्लियर।
सेकंड पे आओ। देखो बेटा नाइन्थ का सेकंड पार्ट में ये है भाई, ठीक है, नाइन्थ का सेकंड पार्ट है बेटा, मैं तुम्हें बुक में दिखाता हूँ। देखो सेकंड पार्ट में वही है भाई, ए हमारे पास सेम ही था और रिलेशन हमारे पास इस बार ये आ गया, ठीक है। तो देखो रिलेशन हमारे पास बेटा क्योंकि इतना आसान रिलेशन दे रखा है उसने, तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई अगर ये बहुत ही ज़्यादा आसान रिलेशन है तो क्यों ना इस रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में ले आएँ, ठीक है। तो देखो रोस्टर फॉर्म में अगर मैं इसको लाऊंगा तो देखो ये कैसा हो जाएगा। अरे भाई रोस्टर फॉर्म में लाने के लिए ये है हमारे पास मेन रिलेशन, ए इज इक्वल टू बी दे रखा है, ठीक है। तो ए की वैल्यू तुम कहाँ से रखोगे, ए की वैल्यू तुमने रखनी है और बी की वैल्यू खुद आएगी। तो ए की वैल्यू तुम रखोगे यहाँ से 0, तो पहले ए की वैल्यू रखी मैंने 0, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 0, ए की वैल्यू रखी 0, बी की वैल्यू भी आ गई 0, तो 0,0। अच्छा ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1, 1,1। अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ से 2 रखूँगा तो बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2, तो 2,2, यानी कि चलते चलते क्या हो जाएगा, ये था हमारे पास 12 तक था ना, तो 12,12 हो जाएगा ये, ठीक हो गई बात क्लियर। अब आओ भैया पहले वाले पे। अब पहला वाला है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में भाई वो साफ दिख रहा है रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। यहाँ पर लिखो सिंस फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि इस ए के सारे एलिमेंट, सारे फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए कॉमा ए टाइप का जो पेयर है वो आर में है। हर एलिमेंट का देखो है ना 0,0 है, 1,1 है, 2,2 है, सारे के लिए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक। अब आओ दूसरे वाले पे सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या है भैया, देखो सिमेट्रिक हम कैसे कहेंगे इसको सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक ने क्या कहा, सिमेट्रिक ने ये कहा कि अगर आपके पास कोई रिलेशन है और रिलेशन में कोई पेयर आ रहा है तो सिमेट्रिक ये कहता है कि जो भी पेयर आ रहा है उसका उल्टा पेयर भी आर में हो। अब जरा ध्यान से समझने वाली बात यह है बेटा कि 2,2 का उल्टा क्या होगा, 2,2 ही होगा, इसका उल्टा पेयर क्या होगा, यही होगा। अब ये पेयर यहाँ नहीं आ सकता था ना, क्यों नहीं आ सकता भाई, क्योंकि भाई सेट की जो डेफिनेशन है वो सेट की डेफिनेशन में तो साफ साफ कहता है कि रिपीटिशन होना मना है, किसी भी चीज़ का रिपीटिशन होना मना है, तो ऐसा पेयर यहाँ आ ही नहीं सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाले केस में हम इसको क्या मानते हैं, सिमेट्रिक मानते हैं। 2,2 को हम सिमेट्रिक मानते हैं। क्यों मानते हैं, हम ये कहते हैं कि भैया इसका उल्टा पेयर अगर आया भी होगा तो सेट के रूल के हिसाब से वो बाहर हो गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि 2,2 क्या है, सिमेट्रिक में गिना जाता है, ठीक है। तो 0,0, 1,1, 2,2, 3,3 सारे के सारे क्या हैं, सिमेट्रिक पेयर हैं। तो सिंस 0,0, 1,1 और 12,12 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब आर कैसा है, आर इज सिमेट्रिक। हो गई बात क्लियर। मेन कहानी थी ट्रांजिटिव के लिए कि हम इसको कैसे ट्रांजिटिव कहें, जबकि ट्रांजिटिव है ये। अरे भाई ट्रांजिटिव में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं एक वीडियो का लिंक भेज दूंगा बेटा इस वाले में। ट्रांजिटिव है क्या, ट्रांजिटिव ने ये कहा, ट्रांजिटिव सिर्फ ये कहता है आपसे कि भैया अगर आपके पास ऐसे दो पेयर आए, या तो आपके पास बहुत उटपटांग टाइप के पेयर आ जाएं, अगर आपके पास सारे उटपटांग टाइप के पेयर आ रखे हैं जैसे यहाँ पर हैं, सारे बिना लिंक के पेयर हैं बेटा, ट्रांजिटिव यही तो कहता है कि अगर आपके पास बिना लिंक के पेयर आ रहे हैं तो हम इसको ट्रांजिटिव कहेंगे। और अगर आपके पास लिंक वाले पेयर आते हैं, यानी कि जैसे 1,2 आ जाए, 2,3 आ जाए, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव ये कहता है कि भैया अगर आपके पास लिंक वाले पेयर आ गए हैं तो तब आपके पास इनके किनारे वालों से जो पेयर बनेगा तब आपके पास वो पेयर भी होना चाहिए। ये तो ट्रांजिटिव कहता है। ट्रांजिटिव कहता है या तो तुम्हारे पास लिंक वाले पेयर आते ही ना, 2,2 ये कहाँ है लिंक वाले पेयर, यहाँ कोई लिंक है नहीं है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर आपके पास लिंक वाले पेयर आ गए हैं, 1,2 आ गया, 2,3 आ गया, तो तब ट्रांजिटिव ये कहता है कि अगर लिंक वाले पेयर आ गए हैं तो उनके किनारों से जो पेयर बनेगा तब वो पेयर भी आपके पास होना चाहिए, ठीक। अब जरा अपने रिलेशन को जरा ध्यान से देखो। देखो हमारा जो रिलेशन है उसमें कोई लिंक वाला पेयर है, कोई भी लिंक वाला पेयर नहीं है, ठीक है। तो भाई इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे। देखो लिखेंगे कैसे इसको,
देखो लिखेंगे इसको ऐसे बेटा, सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, सॉरी बिलोंग्स टू आर, बट बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अरे भाई हमारे पास ऐसे पेयर हैं जो आर में हैं, लेकिन उसका लिंक वाला पेयर आर में है ही नहीं, तो देयर फोर आर इज ट्रांजिटिव।